WHO के अनुसार इंडिया में 14 ईयर से कम उम्र के बच्चों में टाइप 1 डायबिटीज के लगभग 95,600 मामले हैं और हर साल इस एज ग्रुप में लगभग 15,900 नए मामले सामने आ रहे हैं। अनुमान है कि भारत में लगभग 2.5 लाख लोग टाइप 1 डायबिटीज से पीड़ित हैं। वर्ल्ड ओबेसिटी फेडरेशन 2024 के अनुसार 33 मिलियन चिल्ड्रन इंडिया में ओवरवेट और ओबेसिटी के शिकार है। 70 to 80% चिल्ड्रन अफेक्टेड हैं डेंटल प्रॉब्लम से। रिसर्च के अनुसार इन सभी बढ़ती हुई आंकड़ों में एक कॉमन फैक्टर है कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा खाने और पीने में शुगर से बनी चीजों का उपयोग कर रहे हैं। शुगर जिसमें सिर्फ और सिर्फ कैलोरीज होती है, वो आपको ओवर वेट और ओबेसिटी के तरफ ले जाती है। 4 to 6 ईयर के बच्चे को 19 ग्राम शुगर से ज्यादा नहीं देना चाहिए और एक मीडियम साइज एप्पल में 20.8 ग्राम शुगर होता है और बच्चे पूरे दिन में हजारों ग्राम शुगर खाने और पीने के माध्यम से ले रहे होते हैं। किसी भी प्रकार के खाने या पीने के चीजों में मिलाई गई शुगर जैसे कि बिस्किट, चॉकलेट, जूस, ब्रेकफास्ट सीरियल्स और कोल्ड ड्रिंक्स या अदर्स ड्रिंक्स में शुगर शामिल होते हैं। इससे वजन बढ़ सकता है और बहुत ही कम उम्र में उन्हें टाइप 2 डायबिटीज, हार्ट डिजीज एंड ओबेसिटी जैसे हेल्थ इश्यूज को फेस करना पड़ सकता है। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर वीना वंदना। आई डिड माय पीएचडी इन मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ। आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है द इम्पैक्ट ऑफ शुगर ऑन चिल्ड्रन हेल्थ इन इंडिया। भारत में बच्चों के स्वास्थ्य पर चीनी का प्रभाव, और ये भी समझेंगे कि क्या हम कारण है कि इतनी कम एज में बच्चों के हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, किस एज में कितना शुगर ले सकते हैं और इसे खाने पीने में कैसे रिड्यूस करें। जनरली रेकमेंड की जाती है कि पर डे फ्री शुगर जो कि आपके खाने और पीने में होती है, जैसे कि फ्रूट, वेजिटेबल, हनी या जूस, जिसमें नेचुरली रूप से पाई जाने वाली शुगर आपको मिलने वाली कैलोरीज का 5% से अधिक नहीं बनना चाहिए। 2 ईयर से कम उम्र के बच्चों के लिए रिकमेंड की जाती है कि शुगर से बने हुए चीजों का इस्तेमाल ना करें। 2 to 4 ईयर्स के बच्चों को 15 ग्राम जो कि 3 स्पून होती है, 4 to 6 ईयर्स के बच्चों को 20 ग्राम जो कि 4 स्पून होती है, 7 to 10 ईयर्स के बच्चों को 25 ग्राम जो कि 5 स्पून होती है, जो कि पूरे दिन के खाने और पीने में लेने के रेकमेंड की जाती है। जबकि कुछ फ्रूट्स में नेचुरली इतना शुगर होता है कि हमारे बॉडी को रिक्वायरमेंट पूरी की जा सकती है। उदाहरण स्वरूप एक कप ग्रेप्स में 23.2 ग्राम्स, एक कप कटे हुए मैंगो में 22.5 ग्राम्स, एक मीडियम साइज एप्पल में लगभग 20.8 ग्राम्स, एक लार्ज साइज ऑरेंज में 17.2 ग्राम्स, एक बनाना में लगभग 15.2 ग्राम शुगर होता है। इसका मतलब यह है कि अगर आपका बच्चा 2 to 4 ईयर्स का है और वो एक बनाना खाता है तो उन्हें पूरे दिन भर की शुगर प्राप्त हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाता है कि बच्चे ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं शुगर से बनी चीजें से, लाइक कैडबरी डेयरी मिल्क जिसमें कि 28.6 ग्राम, आइसक्रीम में 23 ग्राम्स, 2 बिस्किट में लगभग 16 ग्राम और लॉलीपॉप में 7.6 ग्राम शुगर होता है। बॉर्नवीटा और कॉम्प्लेन जैसे मिल्क मिक्स अगर आप अपने बच्चों को डेली दे रहे होते हैं तो पर डे बच्चा को 6.4 ग्राम शुगर दे रहे हैं। इन सभी खाने पीने की चीजों में को ना देकर बच्चे के फ्यूचर में होने वाली हेल्थ इश्यूज को भी रोका जा सकता है। छोटे बच्चे यदि शुगर का इस्तेमाल ज्यादा करें तो उन्हें कम एज में ही हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम को फेस करना पड़ सकता है, जैसे कि शुगर के सेवन से दांतों की सड़न या डेंटल प्रॉब्लम का होना एक प्रमुख कारण है। खासकर बच्चों में शुगरी ड्रिंक्स और स्नैक्स बैक्टीरिया के पनपने में विशेष भूमिका निभाती है, जिससे कैविटी और अन्य डेंटल प्रॉब्लम पैदा होती है। शुगर में सिर्फ और सिर्फ कैलोरीज होने के कारण वजन बढ़ना और मोटापे या ओबेसिटी का होना देखा गया है। मोटापा बच्चों के लिए एक गंभीर स्वास्थ्य प्रॉब्लम है, जिससे डायबिटीज, हार्ट डिजीज
एंड जॉइंट पेन जैसे हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम कम एज में ही होने का खतरा बढ़ जाता है। अधिक शुगर का सेवन करने वाले बच्चों में मेटाबॉलिक सिंड्रोम विकसित होने का खतरा बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में एक समूह जिसमें हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल एंड इंसुलिन प्रतिरोध शामिल है, ये भी एडल्टहुड या कम एज में गंभीर स्वास्थ्य समस्या पैदा कर सकते हैं। अत्यधिक शुगर का सेवन बच्चे की याददाश्त और सीखने की क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। शुगर में वृद्धि और ब्लड शुगर लेवल में गिरावट ब्रेन फंक्शन और कॉग्निटिव परफॉर्मेंस को बाधित कर सकती है। शुगर बच्चे के ध्यान या अटेंशन की कमी की समस्या को बढ़ा सकता है, जिससे उनके लिए फोकस, कंसंट्रेशन और किसी काम में इंगेज रहना कठिन हो सकता है। जो बच्चे अधिक शुगर का उपयोग खाने या पीने में करते हैं, उनमें ओवरऑल ऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस कम हो जाती है, जिससे उनकी किसी चीज को सीखने या समझने और एकेडमिकली रूप से अच्छा प्रदर्शन करने की क्षमता प्रभावित होती है। जो बच्चे अधिक शुगर का सेवन करते हैं, उनमें शुगर किसी न किसी रूप में बार बार लेने की प्रवृत्ति डेवलप हो जाती है, जिससे मीठा खाना और मीठे पीने की निरंतर इच्छा होती है, जिसके कारण बच्चे में हेल्दी फूड के प्रति इंटरेस्ट थोड़ी कम हो जाती है। शुगर में बढ़ोतरी और स्ट्रेस के कारण बच्चों के मूड में बदलाव और चिड़चिड़ापन देखा जा सकता है, जिससे उनमें नखरे, टेंट्रम, निराशा, फ्रस्ट्रेशन और उनके इमोशन को मैनेज करने में डिफिकल्टीज हो सकती है। शुगर बच्चों में हाइपर एक्टिविटी सिम्टम्स को बढ़ाता है। शुगर के सेवन से एनर्जी पैदा होती है, जिससे बच्चों में इम्पल्सिव बिहेवियर्स बढ़ जाते हैं और इसे कंट्रोल करना डिफिकल्ट होता है। बच्चों के खाने और पीने में शुगर का इस्तेमाल जितना हो सके कम करें, ताकि बच्चों में निगेटिव इफेक्ट कम हो। अत्यधिक शुगर के सेवन के खतरे के बारे में पेरेंट्स के बीच में जागरूकता बढ़ाना महत्वपूर्ण है। इसमें प्रोसेस फूड या पैकेट फूड में छपी शुगर के बारे में जानकारी प्रदान करना और हेल्दी फूड के लिए प्रोत्साहित करना शामिल है। हाल के वर्षों में देखा गया है कि पेरेंट्स बच्चों को ज्यादा से ज्यादा पैकेट या प्रोसेस फूड देते हैं, बिना ये देखे कि उनमें कितनी मात्रा में शुगर है और आपका बच्चा कितना मात्रा में शुगर पूरे दिन में ले रहा है। बच्चों को इनकरेज करें कि वे हेल्दी फूड लाइक फ्रेश फ्रूट, वेजिटेबल, अनप्रोसेस्ड फूड, रागी, ज्वार एंड होल ग्रेन्स का खाने में प्रयोग करें। बच्चों को एडुकेट करें कि बेनिफिट ऑफ बैलेंस डाइट और उन्हें ये भी बताएं कि शुगर के इस्तेमाल से बने खाने और पीने की चीजें कैसी आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है। घर और स्कूल में शुगरी प्रोडक्ट्स, कैंडी एंड ड्रिंक्स की अवेलेबिलिटी को रिस्ट्रिक्टेड करें और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि उन्हें ना दें। ताजे फल, मेवे, ड्राई फ्रूट्स और दही जैसे हेल्दियर फूड को अल्टरनेटिव के रूप में चुनें। बच्चे के लिए शुगरी प्रोडक्ट्स के एडवर्टाइजमेंट पर रिस्ट्रिक्शन जैसी पॉलिसी अत्यधिक शुगर की खपत को रोकने और स्वास्थ्य विकल्पों को प्रोत्साहित करने में मदद कर सकता है। स्कूल आधारित कार्यक्रम बच्चों को हेल्दी फूड और खान पान की आदतों में अत्यधिक शुगर के सेवन के खतरे के बारे में सिखाने के लिए स्कूल में पोषण शिक्षा कार्यक्रम या न्यूट्रिशन एजुकेशन प्रोग्राम को लागू करना हेल्पफुल हो सकता है। इंडिया में बच्चों के हेल्थ पर शुगर के निगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। पेरेंट्स, टीचर, पॉलिसी मेकर्स और फूड इंडस्ट्री को साथ मिलकर मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के माध्यम से इस मुद्दे का समाधान करना आवश्यक है। साथ मिलकर इस पे काम करके हम बच्चों के लिए एक हेल्दी एनवायरनमेंट बना सकते हैं और इसकी शुरुआत हम अपने घर से ही कर सकते हैं, जिसमें बच्चों को चॉकलेट, बिस्किट, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक और पैकेट फूड ना देकर उनके हेल्थ और फ्यूचर में आने वाली हेल्थ इश्यूज को बचा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।